21 फरवरी 2024 जब आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने अचानक एक इमरजेंसी सिक्योरिटी अपडेट जारी किया तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सन्नाटा छा गया। ये खतरे की घंटी किसी हैकर या वायरस के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन के खौफ से थी जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। एप्पल जैसी महफूज तीन कंपनी की इस घबराहट ने एक खौफनाक सच्चाई को बेनकाब कर दिया, और वो ये कि आज आपका जो बैंक अकाउंट, व्हाट्सएप चैट और प्राइवेट डाटा हमें 100% महफूज रखता है, कल ये मशीन इन तमाम तालों को एक ही सेकंड में मोम की तरह पिघला देगी। ये क्वांटम कंप्यूटर हमारे घरों में रखे हुए आम कंप्यूटर या बड़ी कंपनियों के सर्वर जैसी कोई आम चीज नहीं, बल्कि इसकी दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आज भी दुनिया के तमाम सुपर कंप्यूटर्स को मिलाकर एक हैकर सुपर कंप्यूटर तैयार किया जाए तो सुपर कंप्यूटर इस क्वांटम मशीन के सामने एक पुरानी कैलकुलेटर जैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है जिसने बड़े बड़े साइंसदानों की दिमाग घुमा कर रख दिए हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स जो अभी तक पूरी तरह तैयार भी नहीं हुए तो दुनिया भर के सुपर पावर्स और खुफिया एजेंसियां अरबों डॉलर्स लगाकर दुनिया भर का लॉक्ड डाटा चोरी क्यों कर रही हैं, और वो ऐसा डाटा क्यों छुपा रहे हैं जिसे वो आज पढ़ भी नहीं सकते। इस सवाल का जवाब जानने से पहले इसे एक सादा मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि एक लाइब्रेरी में करोड़ों किताबें रखी हुई हैं और उनमें से आपको एक खास लफ्ज ढूंढना है। आज का जदीद कंप्यूटर जो 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज पर चलता है वो एक एक करके तमाम किताबों की तलाशी लेगा जिसमें उसे बहुत सारा वक्त लग सकता है। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर जो एटम के ज़रात यानी क्यूबिट्स पर काम करता है, जो एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हालतों में रह सकते हैं, वो लाइब्रेरी के तमाम किताबों को एक ही वक्त में एक ही सेकंड में पढ़ लेगा। इसका मतलब साफ लफ्जों में ये है कि सुपर कंप्यूटर जो एक मुश्किल काम को करने में एक अरसा लगा सकता है, ये क्वांटम कंप्यूटर उसे चंद ही सेकंड में हल कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तोसीफ भाई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो देखो यार, आज की हमारी पूरी डिजिटल लाइफ रियाजी के पेचीदा लॉक्स पर खड़ी हुई है। आप जो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो या बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है, यानी कि एक ऐसा खुफिया कोड जिसे दुनिया का कोई भी कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के लिए ये पेचीदा रियाजी बच्चों का खेल है। जिस दिन ये मार्केट में आया दुनिया के सारे डिजिटल लॉक इसके सामने बेअसर हो जाएंगे, और यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में इस वक्त भयानक खेल चल रहा है जिसे माहिरीन हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आज डाटा फसल की तरह काट कर जमा कर लो और कल जब क्वांटम कंप्यूटर बनेगा तो उसे खोल कर पढ़ लेना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक इस वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी NSA इस वक्त हाई अलर्ट पर है क्योंकि कुछ दुश्मन ममालिक दुनिया भर के सरकारी और मिलिट्री राजों का इंक्रिप्टेड डाटा आज ही से हैक करके अपने पास स्टोर कर रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर जो मैंने वीडियो के शुरू में किया था कि जब ये क्वांटम कंप्यूटर्स बने ही नहीं तो ये ममालिक डाटा चोरी क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि दुश्मन ममालिक इसलिए डाटा चोरी कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्तकबिल की जंग हथियारों से नहीं बल्कि डाटा से लड़ी जाएगी। जैसे ही उनका क्वांटम कंप्यूटर ऑन हुआ वो माजी और हाल के तमाम मिलिट्री डाल, सरकारी डॉक्यूमेंट्स और बैंकिंग पासवर्ड्स एक ही क्लिक में खोल देंगे। इसका निचोड़ ये है कि सिर्फ आपका सोशल मीडिया अकाउंट या बिटकॉइन खतरे में नहीं होगा बल्कि दुनिया भर के पावर ग्रेड, एटमी असासों के कंट्रोल सिस्टम और मुल्क की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क के कब्जे में आ जाएंगे। यहाँ तक कि वो क्रिप्टो मार्केट जिसकी सिक्योरिटी की कस्में खाई जाती हैं वो भी चंद मिनटों में तबाह हो सकती है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक ऐसी डिजिटल कयामत जिससे साइबर सिक्योरिटी वाले भी नहीं बच पा रहे, उससे हम कैसे महफूज रह सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आपको इस बारे फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि साइंसदानों ने हाल ही में पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यानी ऐसे नए ताले बनाना शुरू किए हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स भी नहीं तोड़ सकेंगे। ये पर्दे के पीछे चलने वाली एक ऐसी खामोश रेस है जिसमें जो पहले जीतेगा वही आने वाले दौर में इस डिजिटल दुनिया का अकेला हुक्मरान होगा। आपको क्या लगता है कि क्या इंसान अपनी ही बनाई हुई सुपर पावर मशीन के सामने महफूज रह पाएगा, या फिर आपके ख्याल में ऐसा कौन सा मुल्क है जो इस रेस में सबसे पहले पहुंच सकता है? कमेंट में इन दो सवालों के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।